वैसे मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने भी अचार का बिजनेस शुरू किया और एक बिजनेसमैन होने के नाते बाकी के सारे ब्रांड मेरे कॉम्पिटिटर हुए, यानी कि मेरे दुश्मन। और अगर अपने ब्रांड को नंबर 1 बनाना है तो बाकी के कंपटीशन को खत्म करना होगा, फिर चाहे वो वसु भाभी का ब्रांड रजवाड़ी चटका ही क्यों ना हो। पर कम ऑन डीसी, बिजनेस का ये गोल्डन रूल तो तू जानता ही है। कम ऑन समर, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अचानक रातों रात तुझे ये अचार के बिजनेस का आइडिया क्यों है। ये सब वसु को तंग करने की साजिश है, सो प्लीज स्टॉप इट। दोस्त के कहने पे मैंने अपना बैंक अकाउंट और दिल दोनों खोल के रख दिए। दोस्त के कहने पे उसकी बीवी का बिजनेस बर्बाद करना तो छोड़ ही सकता हूँ। प्लान चेंज। आज से वसु भाभी मेरी कॉम्पिटिटर नहीं, उन्हें मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ। और आप लोग मुझे थैंक्स बोलें, इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैं अपने दोस्त डीसी के स्टॉप इट कहने की वजह से कर रहा हूँ। वैसे वसु भाभी और मेरी जोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। आप पूरा प्रोडक्शन संभालना और फिर उसके बाद अचार ही क्यों, सॉस, चटनी, मुरब्बा ये सब भी मार्केट में लॉन्च कर देंगे और फिर आप इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएंगी। और मैं सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस संभाल लूंगा। परफेक्ट बिजनेस होगा। और वसु भाभी फिर आपको गर्मी में ऐसे साइकिल लेके अचार बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। किसे कहते हैं पार्टनरशिप एक, फायदे अनेक। तो बताइए भाभी जी, कब साइन कर रही हैं गोल्डन डील? समर जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर गांव की एक 3rd क्लास लड़की ने कैसे समझ नहीं पाए? आपके साथ डील इस जन्म में तो के अगले 7 जन्मों तक ना करूंगी मैंने ये काम अपनी पहचान बनाने के लिए शुरू किया था और आप इस पहचान का हिस्सा बन जावे। अभी इतने बुरे दिन भी ना आए हैं हमारे। आपकी डील ठुकराकर ज्यादा से ज्यादा क्यों होगा? आप रोज रोज हमारे को परेशान करने की नई तरकीब निकालेंगे, है ना? लेकिन क्या फर्क पड़े, जो इंसान अपना व्यापार ही गलत सोच के साथ करे उससे और उम्मीद ही की जा सकती है। समर जी, मैं अपना व्यापार अपने बाबूसा की परवरिश और अपनी देवी हुकुम के असूलों पर चलाना चाहती हूँ। और अगर हमारे को किसी कारणवश अपना व्यापार बंद भी करना पड़ जाए ना, तब भी हमारे को कोई मलाल ना होगा। लेकिन मैं आपके साथ कोई डील करूं जो हमारे आदर्शों को बिल्कुल भी गवारा ना है। डीसी, अपनी वाइफ को समझाओ, गलत आदमी से पंगा ले रही है। हो बेलायती बाबू, हमारे घर में अतिथि का स्वागत सत्कार होवे है, इसलिए चुप हूँ। अगर तुम्हारे लाडे सर का बायला ना होता ना तो थारे जूते मार मार के इस घर से बाहर निकाल देती। सुन लिया दादी सा क्या कह रही हैं? जिससे पहले कि हम भी तुम्हारी तरह तुम्हारी भाषा बोलने लगे बदतमीजी की, आप हमारे घर से निकल जाइए। मिसेस दिव्या अविनाश चौहान, भूलिए मत, आप अपने ब्रदर इन लॉ के दोस्त से नहीं बल्कि अपने पति के बॉस से बात कर रही हैं। इसलिए तमीज में आप रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदतमीजी की सजा आपके पति को भुगतना पड़े। डीसी, बाकी सब भूल जाते हैं क्योंकि तू भी जानता है कि ये बहुत अच्छी डील है और समझ सकता है क्योंकि तू एक अच्छा और शार्प बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मैं एक सही और अच्छा पति बनने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। और अगर मेरी पत्नी ने डील रिजेक्ट कर दी तो डील रिजेक्ट हो गई। उसका फैसला मेरा फैसला है। और अब मैं तुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तू मेरे घर से चला जाए, कि यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्त, तू कहता है तो जाता हूँ। मैं समझती हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था वसु,
और उससे भी ज्यादा मुश्किल था तुम्हारे लिए ये फैसला लेना। लेकिन इसीलिए तो तुम वसु हो, क्योंकि वसु ना तो किसी गलत इंसान के सामने और ना ही किसी गलत सोच के सामने झुकती है। वो क्या कहती हो तुम? वसु ना तो कोई गलत काम करे है और ना ही किसी से डरे, है ना? वसुधा, हमारे कमरे में आओ। पानी पी लो वसुधा। मैं ठीक हूँ दिव्या माँ। हम जानते हैं तुम ठीक हो, फिर भी पी लो। हम तुम्हारी हिम्मत और जज्बे की दाद देते हैं वसुधा। जिस तरह से तुमने समर के खिलाफ फैसला लिया वो आसान नहीं था, फिर भी तुमने एक बार नहीं सोचा। लेकिन उससे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि अब तुम खुद अपने फैसले लेने लगी हो। हम तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। क्या तुम हमारे साथ पार्टनरशिप करोगी? हम तुम्हें वही ऑफर दे रहे हैं जो समर ने दिया था, वो भी बिना किसी शर्त के। हम तुम्हें अपने तजुर्बे से कह रहे हैं, बिजनेस में कोई अकेला आगे नहीं बढ़ता। आज समर तुम्हारे रास्ते का कांटा बना है, कल कोई और बनेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को दौड़ती ही है। अगर तुम हमारी कंपनी के छत्र छाया में रही तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की, और तुम आसानी से अपना कारोबार भी जमा पाओगी। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं वसुधा, इसलिए तुम एक दिन ले लो, सोचो समझो विचारो, फिर जवाब दे देना। दिव्या हुकुम ने हमारे को एक प्रस्ताव दिया है। वो हमारे को अपने साथ काम करने का एक मौका देना चाहती हैं, ताकि मैं समर जैसी मुसीबतों से बच सकूं। उन्होंने हमारे को कल तक का टाइम दिया है, हमारे को हाँ या ना में जवाब देना है। अरे वाह, ये बात तो हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं तो कहता हूं कि तुम चंद्रिका को जल्द से जल्द हाँ कह दो। एक बार हम सब चौहान एक हो जाएंगे ना, उसके बाद किसी दुश्मन की मजाल है जो हमारे सामने आए? बिल्कुल। हाँ वसु, पापा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मासा तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ वसु, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ कर दो।